हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो तक हमने एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अंतर्गत होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो तक हमने कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जो एविडेंस या प्रमाण मिले हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के, उसमें हमने एनालोगस ऑर्गन्स तक पढ़ा था। इसके बाद जो एविडेंस आता है अगला, इसे कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स या अवशेषी अंग। द ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन रिड्यूस्ड फॉर्म एंड डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन इन द बॉडी आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो ऐसे अंग जो उपस्थित होते हैं रिड्यूस फॉर्म में, यानी अपहासित प्रारूप के अंदर, या बहुत ही कम विकसित जो है वो उपस्थित होते हैं बॉडी के अंदर। एंड डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन, यानी कि ये जो ऑर्गन होते हैं ये किसी भी प्रकार का कार्य शरीर के अंदर नहीं करते हैं। इन द बॉडी आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स, और इसलिए इन्हें अवशेषी अंग कहा जाता है। तो अवशेषी अंग जो शरीर में उपस्थित होते हैं ये बहुत ही अपहासित रूप में उपस्थित होते हैं, और ये जो है किसी भी प्रकार का फंक्शन या कार्य नहीं करते हैं। They are believed to be remnants of organs which were complete and functional in their ancestor। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो ऑर्गन्स होते हैं, जो वेस्टिजियल या अवशेषी अंग हैं, ये इनके पूर्वजों में पूर्णतया विकसित और कार्यशील अंग थे। और अब इनके अंदर जो इन जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं उनमें ये रिमेनेंट्स यानी अवशेषों के रूप में उपस्थित होते हैं। लेकिन इनके जो पूर्वज थे उन पूर्वजों में ये संपूर्ण विकसित थे और ये पूर्णतया फंक्शनल यानी कार्यशील थे। उदाहरण इसका, वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है कुछ अवशेषी अंग है। ह्यूमन बॉडी हैज़ बीन डिस्क्राइब टू पजेज वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो मानव शरीर के अंदर अनेक प्रकार के अवशेषी अंग जो है वो उपस्थित होते हैं। तो ये कुछ विशेष जो मुख्य अवशेषी अंग है जो मानव के अंदर पाए जाते हैं ये इस प्रकार से हैं। तो आँखों के अंदर उपस्थित जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स होती है या निमेशक पटल जो होती है, ये अवशेषी अंग का एक उदाहरण है। तो पूर्वजों में ये जो मेम्ब्रेन या झिल्ली होती थी ये संपूर्ण आँख को ढकने का कार्य करती थी, लेकिन बाद में इसका कोई काम नहीं रहा। तो धीरे धीरे ये रिड्यूस्ड फॉर्म में हमारे आँख के पास में ये उपस्थित रहती है। तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एक जो है अवशेषी अंग का उदाहरण है। इसके बाद आता है थर्ड मोलर, या जिसे कहते हैं विजडम टूथ। तो जो थर्ड मोलर टीथ होता है ये भी एक अवशेषी अंग का उदाहरण है, जिसका कोई कार्य जो है अधिक इसमें ज्ञात नहीं है, लेकिन ये इनके अंदर अवशेषी रूप में उपस्थित रहते हैं। इसके बाद आती है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, या कर्मी रूपी परिशेषिका जो होती है अपेंडिक्स के रूप में, जहाँ पर छोटी आंत्र व बड़ी आंत्र दोनों आपस में मिलती है। उसके जॉइंट के स्थान पर एक प्रवर्ध निकला होता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। तो ये अपेंडिक्स जो है वो पूर्वजों में कार्यशील थी, और इसका जो मेन कार्य था वो सेल्यूलोज का पाचन करना था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है वो सेल्यूलोज का पाचन, सेल्यूलोज का जब ये भोजन के साथ में सेल्यूलोज अधिक नहीं खाया गया, और धीरे धीरे ये जो है जो बढ़ा हुआ भाग जो है आंत्र का, ये धीरे धीरे रिड्यूस या अवशेषी फॉर्म में आ गया। तो ये भी इसमें अवशेषी अंग का कार्य करती है। उसके बाद आते हैं ऑरिक्यूलर मसल्स ऑफ पिन्ना, यानी कान के जो चारों ओर पाई जाने वाली पिन्ना मसल्स होती है कान के ऊपर, ये पहले जो है कार्यशील थी, यानी कि जो पूर्वज थे उनमें कान जो है वो मसल्स की सहायता से हिल सकते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये कार्य करना जो है वो इन्होंने बंद कर दिया, और ये अवशेषी रूप में आज भी उपस्थित होती है, लेकिन ये कार्यशील नहीं होती है। मेल के अंदर जो बॉडी हेयर होते हैं, तो बॉडी हेयर जो है ये अवशेषी रूप के अंदर जो है वो दिखाई देते हैं हाथ पर या चेस्ट के ऊपर। लेकिन पूर्वजों के अंदर जो है वो शरीर के ऊपर घने बाल जो है वो अधिक पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे रिड्यूस होकर केवल कुछ क्षेत्रों तक ये सीमित रह जाते हैं।
निपल इन मेल, इसमें मेल या नरों में पाए जाने वाले जो चुचुक होते हैं ये कार्यशील नहीं होते हैं, ये स्तन ग्रंथियों के अवशेषी फॉर्म में जो है नर के अंदर पाए जाते हैं। तो ये भी अवशेषी अंगों का उदाहरण है। इसके बाद आता है सेगमेंटल मसल्स इन एब्डोमेन। तो मसल्स जो है एब्डोमेन की, ये सेगमेंट्स यानी खंडों के रूप में विभाजित होती है। तो इसका जो है कोई मुख्य कार्य इनमें अब नहीं रहा है। उसके बाद आता है कॉडल वर्टिब्री, यानी जो सबसे अंत में वर्टिब्रा आती है जो कि पूंछ के समान दिखाई देती है। तो ये पूंछ के लिए होती है, जिसमें ये पूंछ उपस्थित होती है उनमें कॉडल वर्टिब्री आगे बढ़कर पूंछ के अंदर उपस्थित होती है। लेकिन मानव के अंदर जो है ये कॉडल वर्टिब्री जो उपस्थित है, इसका मतलब ये है कि पूर्वजों में शायद पूंछ उपस्थित रही होगी जिसमें ये वर्टिब्रा जो है जाती थी, लेकिन आज के समय में पूंछ जो है वो नहीं होती है, इसलिए ये कॉडल वर्टिब्री अवशेषी फॉर्म में ये उपस्थित होती है। तो ये मुख्य जो कुछ है अवशेषी अंगों के उदाहरण हैं जो कि मानव के अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरा उदाहरण इसका, वेस्टिजियल ऑर्गन्स का। तो अन्य जो एनिमल्स हैं या जंतु हैं उनमें किस प्रकार के अवशेषी अंग पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर वेस्टिज ऑफ हिंड लिम्ब एंड पेल्विक गर्डल्स ऑफ पाइथन। तो मुख्य उदाहरणों के अंतर्गत ये आता है कि जो पश्चपाद और पेल्विक गर्डल यानी श्रोणी मेखला जो होती है पाइथन या अजगर के अंदर, ये वेस्टिजियल फॉर्म में पाई जाती है या अवशेषी रूप में होती है, क्योंकि अजगर के अंदर इनमें एक श्रोणी मेखला पाई जाती है और रिड्यूस्ड या अवशेषी प्रकार के हिंड लिम्ब या पश्चपाद जो है वो इनमें उपस्थित होते हैं। तो इनके पूर्वजों में ये जो है कार्यशील थे, लेकिन इनमें जो है वो अवशेषी रूप में पाए जाते हैं। एंड ग्रीनलैंड वेल्स, और इन ग्रीनलैंड वेल्स जो होती है इनमें जो है विच शो दैट स्नेक्स एंड वेल्स ओरिजिनली इवोल्व फ्रॉम फोर फुटेड एंसिस्टर। और ग्रीनलैंड वेल्स के अंदर भी पेल्विक गर्डल और हिंड लिम्स जो है वो अवशेषी रूप में होते हैं। इससे ये प्रदर्शित होता है कि जो सांप हैं और वेल्स जो हैं ये मुख्यतया फोर फुटेड एंसिस्टर यानी चार पैर वाले एंसिस्टर या पूर्वजों के द्वारा ही इनका इवोल्यूशन हुआ है, यानी कि वेल्स और पाइथन्स जो है टेट्रापोड एनिमल से ही बने हैं। विंग्स ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिच, एमू, कैसोवेरी, कीवी, रिया एंड डोडो, स्प्लिंट बोन्स इन फीट ऑफ हॉर्स एंड ब्रो स्पॉट इन फ्रॉग्स हेड। थर्ड वेस्टीज जो आइज होती है फ्रॉग के अंदर ये पाई जाती है। तो जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं यानी उड़न विहीन पक्षी जो है, यानी जो उड़ान भरने में समर्थ नहीं होते हैं, उनमें जो विंग्स होते हैं वो वेस्टिजियल फॉर्म में होते हैं, अवशेषी होते हैं, क्योंकि इनमें पंख जो है उड़ने का कार्य नहीं करते हैं, लेकिन ये उपस्थित होते हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में धीरे धीरे ये पंख जो है इनके अंदर संपूर्ण रूप से विलुप्त हो जाए, लेकिन आज के समय में ये अवशेषी रूप में पाए जाते हैं, लेकिन उड़ान भरने में असमर्थ होते हैं। तो उड़न विहीन पक्षी जो है वो अनेक हैं, जैसे ऑस्ट्रिच है यानी शतुरमुर्ग, एमू, कैसोवेरी, कीवी, रिया और डोडो जो पक्षी है ये विलुप्त हो चुका है। तो ये भी एक फ्लाइटलेस बर्ड था। हॉर्स यानी घोड़े के अंदर एक बोन होती है, इसे स्प्लिंट बोन कहते हैं या हड्डी होती है फीट के अंदर, ये भी अवशेषी रूप में होती है। और फ्रॉग के यानी मेंढक के हेड या सिर के अंदर एक ब्राउन स्पॉट जो है वो दिखाई देता है। अब ये जो स्पॉट होता है ये एक थर्ड आई या इसे पीनियल आई कहते हैं। तो पीनियल आई के रूप में ये अवशेषी स्पॉट जो है वो फ्रॉग के अंदर दिखाई देता है। तो ये भी इनमें अवशेषी जो है वो नेत्र होता है। तो इस डायग्राम के अंदर जो पाइथन या अजगर है उसके अंदर वेस्टिजियल रूप से जो उनकी पेल्विक गर्डल और उसके साथ में हिंड लिम्स जो होते हैं वो किस प्रकार से हैं। तो इनका जो क्लोइकल अपर्चर है वो बीच में होता है और दोनों ओर ये ब्लैक स्पॉट के रूप में वेस्टिजियल या अवशेषी रूप के पश्चपाद इनमें उपस्थित होते हैं। तो यदि इनके कंकाल के अंदर देखा जाए तो इनके अंदर वर्टिब्रा और उसके साथ में रिब्स जो है वो लगी होती है, और इनके अंदर इलियम अस्थि रिड्यूस फॉर्म में और फीमर जो है छोटी सी इसके साथ में लगी होती है। तो ये दो अस्थियां पाई जाती है, यानी कि हिंड लिम्ब के रूप में ये अवशेषी रूप में
उपस्थित होती है, यानी इनका कार्य जो है वो इनमें नहीं है, किसी भी प्रकार का कार्य ये नहीं करती है। फिर आता है कि घोड़े के अंदर जो स्प्लिंट बोन होती है पीछे के पैर में, ये पाई जाती है। इसमें स्प्लिंट बोन जो है वो इनमें दूसरी और चौथी जो है स्प्लिंट बोन, ये दोनों ही रिड्यूस फॉर्म में होती है, जबकि इसमें थर्ड डिजिट जो होती है वो लंबी होती है और ये संपूर्ण विकसित होती है। लेकिन दूसरी और चौथी जो डिजिट होती है ये अवशेषी फॉर्म के अंदर पाई जाती है, इसलिए इन्हें स्प्लिंट बोन्स जो है वो कहा जाता है। तो इससे पता चलता है कि इनके पूर्वजों में ये अंग जो है वो उपस्थित थे और आज के समय में आधुनिक समय के जंतुओं में ये जो है अवशेषी रूप में उपस्थित है। थैंक यू सो मच। इसके बाद का अगला भाग जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।